दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय angelbroking.com। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है यहाँ पर कि आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ जीरो इक्विटी है और 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। FTFC का फैसिलिटी भी मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 30 साल का ट्रस्ट मिलता है। तो अगर आप भी इंटरेस्ट हैं तो ज़रूर यहाँ पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय माता दी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। हमने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने माता रानी की पहली संपूर्ण यात्रा कराई है। तो आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माता रानी के दर्शन किस तरीके से हो रहे हैं, और अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं अदर राज्य से, तो आपको किस तरीके से जाना होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यही बात करते हैं। सबसे पहला काम, आप सभी लोगों को घर बैठे माता रानी की यात्रा पर्ची लेनी है। बिना यात्रा पर्ची के वो यात्रा करने नहीं देंगे, इसलिए आप घर बैठे ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये है कि यात्रा पर्ची ऑनलाइन नहीं आ रहा है, नहीं अवेलेबल है। आप कुछ सोचे कि अदर स्टेट के सिर्फ 100 लोगों को अनुमति मिल रही है। ऐसे में आपको पता है ना कि कितने ज़्यादा लोग माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते हैं। अब 100 लोग में से यात्रा पर्ची जान रहे हैं कि तुरंत बुक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। फिर भी आप सुबह 5 बजे उठकर ट्राई करिए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बात करें अगर दूसरी अहम जानकारी की, तो अगर आप किसी दूसरे राज्य से माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, वो भी अपने व्हीकल से, तो आप सभी लोगों को अपने राज्य में ही कोविड का टेस्ट कराना होगा। वो भी ICMR लैब से वेरीफाई होना चाहिए, तभी वो आपको एंट्री देंगे। दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी अदर व्हीकल से आएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है लखनपुर, वहाँ पर वो कोविड का टेस्ट देख रहे हैं। अगर कोविड का टेस्ट 72 घंटे 48 घंटे के अंदर का नहीं है तो वो आपको एंट्री ही नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना कोविड का टेस्ट नहीं कराया था, जिसकी वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई और फिर उनको वापस से अपने घर आना पड़ा। तो ऐसे में आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अपने घर से ही कोविड का टेस्ट करा कर जाएं अगर आप अपने साधन से जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस लैब से आप करा रहे हैं वो ICMR सर्टिफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचते पहुँचते अगर आपके कोरोना वायरस के टेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो वैलिड नहीं रहता या फिर टाइम ओवर हो जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी की यात्रा गेट के पास वहाँ पर फ्री में श्राइन बोर्ड के द्वारा कोविड-19 का टेस्ट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 10 से 20 मिनट में आ जा रही है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कोविड-19 का टेस्ट हो वो 72 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर होना चाहिए, जब तक कि आप बॉर्डर नहीं क्रॉस करते। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर आखिर दर्शन कैसे हो रहा है, क्या कुछ इंतज़ाम है। सबसे पहले बात करते हैं कि कटरा का क्या हालचाल है। देखिए, कटरा में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अभी छोटी दुकानें खुल रही हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत कम है। इस वजह से बहुत कम ही दुकानें अभी फ़िलहाल खुल रही हैं। बात करें अगर हम होटल की, तो अगर आप आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि होटल अभी भी खुल रहे हैं, कुछ होटल खुल रहे हैं और ऐसे में संख्या बहुत कम है। इस वजह से होटल की संख्या भी बहुत कम है खुलने की। जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ता रहेगा वैसे वैसे होटल्स और शॉप खुलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यात्रा में आपको बहुत प्रिकॉशन देना होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी यात्रा को करना होगा, क्योंकि आपको खुद का ध्यान खुद से रखना होगा। अपनी हेल्थ की सुरक्षा आपको खुद से करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि आगे की किस तरह से प्रोसेस चल रही है, क्या कुछ वहाँ पर यात्रा के दौरान मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले जो यात्रा ट्रैक पर दुकानें हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा रखा है, मैंने कल एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको संपूर्ण यात्रा कराई है, तो उस वीडियो में भी देख सकते हैं कि दुकानों की संख्या बहुत कम है यात्रा ट्रैक पर। ऐसे में आपको खुद से अपने हिसाब से प्लानिंग करके जाना होगा। अब हम बात करते हैं लंगर सर्विस की, तो आपको बता दें कि गुलशन कुमार जी के लंगर सर्विस को फिलहाल अभी बंद रखा गया है, लेकिन वहाँ पर जो ताराकोट मार्ग का लंगर है और साथ ही साथ जो सांझी छत में नया लंगर खुला हुआ वो चल रहा है। इसका मतलब आप दोनों जगह अपना भोजनालय वो कर सकते हैं। भोजनालय भी खुला हुआ है, कुछ कुछ जगह पर मैंने आपको कल ही वीडियो में दिखाया था कि भोजनालय भी खुले हुए हैं, तो आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। ऐसे में जो कुछ दुकानें हुआ करती थी वो बेसिकली कुछ बंद हैं। बाकी जो घोड़े पिट्ठू पालकी वाले उनको तो अभी अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में अब हम बात करते हैं भवन पर क्या कुछ चल रहा है। तो भवन पर जो शॉप आपको देखने को मिलता था वो भी ज़्यादातर शॉप बंद है, लेकिन श्राइन बोर्ड के भोजनालय वगैरह खुले हुए हैं, तो आप वहाँ से भोजन वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के पास कैसे दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दिखाया भी था कि माता रानी की जो गर्भजून गुफा है उससे दर्शन करने की अनुमति अभी नहीं दी जा रही है। जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो माता रानी की जो अर्धकुंवारी मंदिर है उसमें जाके दर्शन कर रहे हैं और फिर वो यात्रा के लिए आगे भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे की और कुछ न्यूज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप जब माता के भवन पहुँचते थे तो पहले आप प्रसाद लेके माता के भवन जाते थे, लेकिन इस समय प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है और आपको प्रसाद शॉप बंद दिखेगा, तो आपको प्रसाद भी आगे नहीं चढ़ाना है। आपको सिर्फ माँ के पास जाना है और दर्शन करना है। दर्शन भी कैसे हो रहा है
मैं आपको बता दूं, जब आप माँ के पास पहुंचेंगे तो बहुत दूर से ही आपको दर्शन करने दिया जाएगा और जो मार्बल आप छूते थे उसको छूकर माथा टेकते थे वो करने नहीं दिया जाएगा। आगे रेलिंग लगाई गई है, आपको रेलिंग के पास खड़े होकर ही माँ के दर्शन दूर से करने होंगे और फिर आपको वापस आना पड़ेगा। ऐसे में पहले जो पंडित जी लोग होते थे वो टीका वगैरह लगाते थे, लेकिन अब जो पंडित जी हैं वो टीका वगैरह बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा और इस तरीके से माता रानी के दर्शन जो फिलहाल अभी हो रहे हैं, आने वाले समय में श्राइन बोर्ड इस पर काफ़ी काम करेगा, फिर से वो मॉनिटर करेगा और देन दोबारा वो दर्शन के लिए दूसरा गाइडलाइन जारी करेगा। देखिए आगे क्या होता है। जो चीज़ था मैंने आपको क्लियर किया, लेकिन आप दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम हो। पहला, सबसे पहले आप यात्रा पर्ची बुक कर लें ऑनलाइन। दूसरा, कोविड का टेस्ट अपने घर से करा कर आए अगर आप व्हीकल से आ रहे हैं, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू से कटरा आप आ सकते हैं। जम्मू से कटरा बसेस चल रही हैं, तो आप जम्मू से कटरा आकर माता के दर्शनी दरवाज़ा के पास कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं और लखनपुर बॉर्डर पड़ता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कोविड का टेस्ट घर से ही कराना है। बच्चों और बड़े बुजुर्ग को नहीं लेकर आना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने सोचा कि आपसे जानकारी शेयर करनी ज़रूरी है अगर आप माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। नहीं तो देखिए, मेरी ओपिनियन आपसे यही है कि आप थोड़ी सी वेट करें, जब थोड़ा सा कुछ नॉर्मल हो जाए और चीज़ें सही हो जाए देन आप माँ के दर्शन करने आएँ, और फिर तो माता रानी का बुलावा आएगा तो आप माँ के दर्शन ज़रूर आएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।